हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामसेन और समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि इस माइक्रोमीटर को कैसे पढ़ा जाता है, इस माइक्रोमीटर का रेंज क्या होता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट लगता है और यदि बड़े नाप लेना है तो हम क्या करेंगे। दोस्तों, इस पूरे माइक्रोमीटर को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं बिग इनसाइट माइक्रोमीटर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि बिग इनसाइट माइक्रोमीटर अर्थात बड़े साइज के इंटरनल डाया को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, वो सवाल ये है कि ये बिग इनसाइट माइक्रोमीटर है तो स्मॉल इनसाइट माइक्रोमीटर होता है या छोटे माप को कैसे नापा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्मॉल इनसाइट माइक्रोमीटर भी होता है, उसके बारे में हम इसके अगला वीडियो में ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, बिग इनसाइट माइक्रोमीटर जो है ये इसका बनावट है, आप इसे देख रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने जो ड्राइंग यहाँ ड्रॉ किया है इसमें क्या क्या है आप देख लीजिए। दोस्तों, ये एक माइक्रोमीटर है, ये पूरे माइक्रोमीटर है, ठीक है। इसमें फ्रेम नहीं होता है और देखिए ये इसका थिम्बल है और ये जो भाग आपको दिख रहा है ये बैरल है जिसके ऊपर ग्रेजुएशन या डेटम लाइन बना हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक जो लॉकिंग स्क्रू दिख रहा है वो कोई भी माप लेने के बाद लॉक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके नीचे आपको एक स्क्रू दिख रहा है। दोस्तों, इसे खोला जा सकता है। खोलकर जब आपको किसी गहराई में इंटरनल मेज़र करना है, माप लेना है, तब आप इसे खोलकर इस हैंडल को लगा देंगे तो कुछ टी आकृति का एक माइक्रोमीटर बन जाएगा और आप अधिक गहराई पे भी इसे प्रयोग कर सकते हैं या नाप सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये इसका एनविल आपको दिख रहा है और एनविल के बाद ये जो हिस्सा है एनविल है और नीचे बना हुआ है स्पेसिक कॉलर और अंत में एनविल है। दोनों साइड एनविल होता है। एनविल के दोनों सिरे में टंगस्टन कार्बाइड इसलिए लगाया जाता है कि जब ये बार बार किसी जॉब के साथ घर्षण करती है तो घिसने से बचाया जा सके। स्पेसिक कॉलर एक खोखला होता है, एक स्लीव आकार के। इसके इंटरनल में थ्रेड होता है। आप यहाँ भी थ्रेड होता है। इसमें लगाकर आप आपके अनुसार लंबाई में एक्सटेंशन रॉड को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन रॉड बनाया है। ये कई आकार के होते हैं। 50 mm में भी पाया जाता है, 75 में, 100 में, 125, इस प्रकार के अनेक साइज में ये पाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और इसका साइज क्या होता है। तो आप बनावट समझ गए, थिम्बल, बैरल और इसके एनविल, स्पेसिक कॉलर और एक्सटेंशन रॉड क्लियर है। अब हम देखेंगे इसका साइज क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से लेकर इसके पूरे जो साइज होता है, आमतौर पर ये साइज है यहाँ से लेकर यहाँ तक के साइज जो है वो है 25। कौन से कंडीशन में? बंद कंडीशन में। 25 mm तो बंद कंडीशन में है, तो इसका साइज हो गया 25 mm। उसके बाद आपको लेना है स्पेसिंग कॉलर, ये होता है 12 mm का, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए 25 और 12 कितना हो गया, तो 25 + 12 कितना हो गया, 37 हो गया दोस्तों। उसके बाद ये जो माइक्रोमीटर है ये खुलता है 13 mm, 13, तो 13 खुलता है। जैसे कि हम आमतौर पर साधारण माइक्रोमीटर में जैसे रीडिंग पढ़ते हैं इसको भी इसी प्रकार से पढ़ा जाता है, पर ये 13 mm सिर्फ बढ़ता है, तो खुलता है 13 mm दोस्तों। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 50, अर्थात दोस्तों ये 50 मिलीमीटर तक के माप के लिए हम प्रयोग करते हैं जब एक्सटेंशन रॉड ना हो। एक्सटेंशन रॉड के बिना हम 50 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं। ओके, तो सवाल आता है कि आमतौर पर इसका साइज़ क्या होता है, तो आपको कितना बताना है, 25 मिलीमीटर, ठीक है। इसे कितना mm खोला जा सकता है, 13 मिलीमीटर।
स्पेसिक कॉलर का साइज कितना होता है 12 मिलीमीटर। चलिए दोस्तों, ये आपने चित्र देखा, ये हैंडल है, स्पेसिक कॉलर है, एक्सटेंशन रॉड है। अब इस चित्र को भी एक बार देख लीजिए, ये चित्र को देखिए एक बार ध्यान से, देखिए किस प्रकार से इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा है कि माप लेते समय इसका प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, आपको बारी बारी से दिखाया जा रहा है। देखिए ये इंटरनल माप के लिए इस प्रकार से यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे वाला एक और चित्र देखेंगे। इस चित्र को देखिए आप, इसमें काफ़ी गहराई में नापा जा रहा है, इसलिए इसमें हैंडल का प्रयोग किया गया है। इस चित्र में हैंडल को लगा दिया गया है और काफ़ी गहराई के माप को लिया जा रहा है। तो दोस्तों, इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार के नाप के लिए प्रयोग करते हैं। अब सवाल आता है कि एक्सटेंशन रॉड का साइज क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बोला है 50, 75, उसके बाद 100, 125, इस प्रकार से साइज आता है दोस्तों। और 25 mm आप साथ में जोड़ देंगे माइक्रोमीटर का साइज। उसके बाद आपको जो खोलना है खोलिए, क्योंकि ये 25 mm इसका साइज है। चलिए, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको आगे की ओर बताता हूँ कि यदि आपको एक्सटेंशन रॉड जोड़ना पड़े तो आप क्या करेंगे। तो आम तौर पे आपने देखा कि ये जो है 25 मिलीमीटर, ये जब क्लोज स्थिति में है, बंद अवस्था में, ये 25 मिलीमीटर का है। और आपको एक्सटेंशन रॉड जोड़ना है तब की कंडीशन में 12 मिलीमीटर का स्पेसिक कॉलर यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है दोस्तों। 12 मिलीमीटर का स्पेसिक कॉलर जब आप लगा देंगे, उसके बाद आपको लगाना है एक एक्सटेंशन रॉड। एक एक्सटेंशन रॉड आप लगा देंगे तो आप बड़े से बड़े साइज के माप भी ले सकते हैं। अब मैं एक बड़ा माप भी आपको लेकर दिखाऊंगा कि यदि आपको एक बड़ा माप लेना है तो आप किस प्रकार से लेंगे, एक्सटेंशन रॉड का कैसे प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक एक चीज़ बताया। दोस्तों, इस माइक्रोमीटर में मुझे नहीं लग रहा कि इसमें और कोई चीज़ इसमें छूट रहा है, फिर भी आप सुन लीजिए। दोस्तों, ये साधारण माइक्रोमीटर की तरह इसके बैरल पर भी ग्रेजुएशन होता है। इस थिम्बल के ऊपर इसका ग्रेजुएशन अंकित होता है, जिसमें एक भाग का मान 0.01 होता है और बैरल में जो ग्रेजुएशन अंकित होता है उसमें एक भाग का मान 1 mm और सब डिवीज़न का मान 0.5 mm होता है। तो आप ये जानते होंगे और अच्छे से जानते होंगे। अब जैसे कि आपने माइक्रोमीटर को पढ़ा है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, उसमें जाकर माइक्रोमीटर को पढ़िए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए, अब मैं एक रीडिंग को सेट करता हूँ। ये रहा एक रीडिंग, देखिए दोस्तों, 123.65। ये कोई भी नाप हो सकता है। मैंने आपके लिए ये नाप इसलिए लिया है क्योंकि इसमें अच्छा खासा एक्सटेंशन रॉड, स्पेसिक कॉलर सभी यूज करने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपको कैसे सेट करना है। सबसे पहले आपको लेना है एक एक्सटेंशन रॉड, ठीक है। कितने mm का लेंगे, 100 mm का। तो बचा 23.65। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, अब आपको स्पेसिक कॉलर कंपलसरी है, क्योंकि आपने एक्सटेंशन रॉड लिया तो स्पेसिक कॉलर कंपलसरी है। तो आपने लिया स्पेसिंग कॉलर, कितना, 12 mm आपको लेना ही होगा। स्पेसिंग कॉलर आपने लिया 12 mm का, 112 हो गया। बचता कितना है दोस्तों, 12 मतलब 11.65 बचेगा। तो आपको पता है कि मेन स्केल का एक भाग, जब हम इसको खोलेंगे तो मेन स्केल का एक भाग का मान 1 mm होता है। अब आप लीजिए मेन स्केल डिवीज़न का 11 भाग, कितना हो जाएगा, 11 × 1 mm, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 mm, ठीक है। इसको आप मिटा दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझ गए होंगे। इसमें कहाँ से लिया, मेन स्केल के ऊपर जो डिवीज़न था ना दोस्तों, एक भाग, उसका एक एक भाग, तो हमने खोला कितना, 11 भाग। तो अब बचा कितना, देखिए 2 1 3 हो गया, 0.65 बचता है। अब आपको सब डिवीज़न लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आपको 65 तक जाने के लिए एक सब डिवीज़न तो ज़रूरी है, आपको खुला हुआ दिखेगा।
तो यहाँ आपको एक सब डिवीज़न का मान लेना है और एक सब डिवीज़न का मान होता है 0.5 mm। अब आपको कितना मिल गया, 123.5 तक मिल गया है। अब बचता है दोस्तों यहाँ 0.15। तो आपको पता है कि थिम्बल का एक भाग का मान 0.01 होता है और आप 15 भाग लेंगे तो यहाँ मान आ जाएगा 0.15। इस प्रकार से ये आप जोड़ दीजिए, ये 5, 5 एक 6, 2 और एक 3, ये 2 और 1, ये हो गया दोस्तों 123.65। इस प्रकार से आप रीडिंग ले सकते हैं। आपको 175 लेना है, 160 लेना है, इस हिसाब से आप जैसे मैंने यहाँ सिलेक्शन किया है उसके हिसाब से आप भी सिलेक्शन करिए। आपका माप बिल्कुल सही होगा और आप बिल्कुल आप आत्मसंतुष्टि मिलेगी आपको कि मैं एक बहुत अच्छा चीज़ सीखा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और सभी प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।